हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 2026 के होने वाले एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हिंदी चैप्टर 2 का। उसका चैप्टर नाम है उसने कहा था। इसको चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। तो इसका आंसर होगा, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहाना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती हैं। यह बात लहाना सिंह के मर्म को छू जाती है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पता यही लगता है कि जैसे उसने एक बार घोड़े की लातों से रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन भी आई है, आप लोग याद कर लीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ, तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। इसका आंसर होगा, जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है, उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वहीं लहाना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती हैं। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती हैं, जो कहानी का मुख्य प्रतिपादय है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहाना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहते हैं। यही शब्द लहाना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। इसका आंसर होगा, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहाना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहाना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन से संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहाना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहाना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। लहाना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहाना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लहाना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर है, लहाना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अंजना लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु उससे प्रणय सूत्र में नहीं बंध सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहाना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्ष के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारिन ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारिन ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती वो एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहाना सिंह ने कहा था
कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। तो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? इसका आंसर है, वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक हैं, लाहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा तथा साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु की अंतिम सच्चाई है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। कहानी है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो इसका आंसर है, यह कथन उस देश संभवतः फ्रांस की एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ को बहुत प्रसन्न होकर देती हैं तथा उसके लिए उनके पैसे नहीं लेती हैं। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। क्वेश्चन 2 बार हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। टाइपिंग को लेकर 2 बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 नंबर। इसका आंसर होगा, लाना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम लोग सुख चैन की वंशी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा लो। तो आज तो कितना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।